नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना हाईकोर्ट ने दो बड़े अहम फैसले सुनाए हैं। ये खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों बड़े फैसले जो हैं वो आम जनता से सीधा सीधा सरोकार रखते हैं। पहला मसला है बकाया बिजली बिल और दूसरा है जमीन संबंधित लेन देन का। अब सबसे पहले हम आपको चर्चा में बताएंगे कि बकाया बिजली बिल को लेकर के हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, क्या दलीलें दी हैं, क्या टिप्पणी की है। कई बार ऐसा होता है कि बकाया बिजली बिल लाखों में थमा दिया जाता है और उस बिल का भुगतान नहीं करने के एवज में केस ठोक दिया जाता है। कई बार कई चीजें परेशानी खड़ी कर देती है। लेकिन ऐसी स्थिति में पटना हाईकोर्ट में जब मामला पहुंचा है तो पटना हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है और ये क्यों कहा जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट की ये टिप्पणी बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं, हजारों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको पहली टिप्पणी के बारे में बताते हैं, उसके बाद बने रहिएगा क्योंकि दूसरी टिप्पणी इससे भी अहम है। जमीन संबंधित लेन देन, जमीन के पैसों का लेन देन उससे जुड़ा हुआ है और इसी बड़े मसले पर हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है। लेकिन सबसे पहले पहली बात कर लेते हैं, क्या कुछ बिजली बिल को लेकर के पटना हाईकोर्ट ने कहा है। घरेलू बिजली बिल उपभोक्ताओं के खिलाफ बड़ी बिजली कानून की धारा 135 के तहत प्राथमिकी को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ बिजली बिल का बकाया होना और उसका भुगतान नहीं करना अपने आप में बिजली चोरी का अपराध साबित नहीं करता। धारा 135 के तहत आपराधिक मामला बनाने के लिए उपभोक्ता की बेईमानी मंशा साबित करना भी जरूरी है। अब समझिए मामला क्या है। जस्टिस जितेंद्र कुमार की एकल पीठ ने मोहम्मद शाहिद इमाम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की और यह आदेश दिया। बिजली विभाग ने उनके खिलाफ करीब 5,39,000 रुपए का बिजली बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काटे जाने के बावजूद अनधिकृत रूप से बिजली का इस्तेमाल करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर दी थी। उपभोक्ता ने इस प्राथमिकी को हाईकोर्ट में चुनौती दे डाली। उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि बिजली कानून की धारा 135 के तहत अपराध साबित करने के लिए बेईमानी की मंशा का होना जरूरी है। वहीं धारा 126 के तहत बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले में केवल सिविल दायित्व बनता है और इसके लिए उपभोक्ता की बेईमानी मंशा साबित नहीं होती है। मतलब ये आवश्यक नहीं है। अब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। कहा कि बिजली विभाग बकाया राशि की वसूली के लिए उपभोक्ताओं के खिलाफ सिविल कार्रवाई कर सकता है। हालांकि केवल बकाया बिजली बिल या अनधिकृत उपयोग के आधार पर धारा 135 के तहत आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक बिजली चोरी की आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी ना हो। अब इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट में मोहम्मद शाहिद इमाम की अर्जी मंजूर कर ली और उनके खिलाफ प्राथमिकी जो दायर की गई थी उसे निरस्त कर दिया। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि बिजली बिल का बकाया और बिजली चोरी कानून की नजर में एक बात नहीं है। तो समझिए ये बड़ी टिप्पणी पटना हाईकोर्ट की ओर से की गई है। अब इसमें यह साफ कर दिया गया है कि बिजली बिल यदि बकाया है और उसका भुगतान नहीं किया गया है या किसी कारण से नहीं हो पाया है तो उसको आप आपराधिक मामला नहीं मान सकते हैं। हाँ, तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक कि यह साबित ना हो जाए कि वाकई में सामने वाला पैसा नहीं देना चाहता है, बेईमानी करना चाहता है। अगर जब तक उसकी मंशा को आप साबित नहीं करते हैं तब तक आप आपराधिक मामला नहीं दर्ज कर सकते हैं। ये कोर्ट ने साफ साफ कहा है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसा होता है कि बिहार में जमीन के लेन देन को लेकर के या जमीन के एवज में पैसों को लेकर के, पैसे के लेन देन को लेकर के कई दफे मार हो जाता है, कई दफे लाठियां निकल जाती हैं, कई दफे गोलीबारी की घटनाओं को भी अंजाम दे दिया जाता है। फलाने का पैसा फलाने के पास है और ये आरोप लगाते हुए कई बार हिंसा का रूप ये मामला पकड़ लेता है। अब ऐसे मामलों के लिए हाईकोर्ट की टिप्पणी को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी को जमीन बेची, आपका पैसा उस पर भुगतान मतलब उस पर बाकी है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, 50 लाख की जमीन आपने किसी को बेच दी और आपको उसने 25-30 लाख रुपया दे दिया, 20 लाख रुपया या 10 लाख रुपया ही सही आपका उस पर बकाया है। तो ऐसे में यह मामला भी तब तक आपराधिक मामले में नहीं आएगा जब तक कि यह साफ नहीं हो जाता कि सामने वाला पैसा देना ही नहीं चाहता। अब कैसे, वो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। मतलब ये बात साफ हो जाती है, अगर सामने वाला 50 लाख की राशि में से 30 लाख की राशि दे चुका है तो संभवतः वो आगे की राशि भी देगा। देट लतीफी चलती रहती है। लेकिन ऐसे मामलों में आप उस पर आपराधिक मामला नहीं मान सकते हैं। अब समझिए हाईकोर्ट ने अक्षरशः क्या कुछ कहा है वो हम आपको समझाते हैं। एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि जमीन के सौदे में बकाया रकम का भुगतान नहीं करना अपने आप में धोखाधड़ी का अपराध नहीं है। इसके लिए यह साबित करना जरूरी है कि समझौते के समय से ही आरोपी की नीयत धोखा देने की थी। उच्च न्यायालय ने सिवान के एक जमीन विवाद में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए योगेश कुमार सिंह की क्वेशिंग याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे ने कहा कि महज अनुबंध का उल्लंघन आपराधिक मामला नहीं बन जाता है।
अब ये मामला कब का है वो भी समझिए। ये मामला 15 जनवरी 2021 के जमीन खरीद समझौते से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता योगेश कुमार सिंह के अनुसार 5 कट्ठा जमीन की कीमत 2,26,00,000 रुपए तय हुई थी और 20 लाख रुपए अग्रिम दिए गए थे। बाद में 6 कट्ठा 6 धूर जमीन की रजिस्ट्री ललिता देवी के नाम पर कर दी गई। इसके एवज में 1,60,00,000 रुपए का भुगतान हुआ। 46 लाख और अतिरिक्त जमीन की कीमत 44,20,000 रुपए समेत कुल 90,20,000 रुपए बकाया रह गए। अब बकाया राशि नहीं मिलने पर योगेश ने ललिता देवी और शिवजी प्रसाद के खिलाफ धोखाधड़ी, विश्वासघात और आपराधिक षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। हालांकि सिवान के न्यायिक दंडाधिकारी ने 24 जनवरी 2024 को शिकायत खारिज कर दिया था। पुनरीक्षण अदालत ने भी इसे दीवानी विवाद मानते हुए राहत नहीं दी थी। अब हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले में 1,80,00,000 रुपए का भुगतान हो चुका है। रिकॉर्ड पर शुरुआत से धोखा देने की नीयत का कोई ठोस तथ्य नहीं है। केवल बाद में वादा पूरा नहीं करने से धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता। अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ये नहीं बता सका कि आरोपितों को कोई संपत्ति सौंपी गई थी जिसका उन्होंने बेईमानी से दुरुपयोग किया हो। अब हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला एक बार फिर दिया और कहा कि हर अनुबंध का उल्लंघन चीटिंग नहीं होता। मामले का मूल स्वरूप बकाया राशि की वसूली से जुड़ा है, इसलिए आपराधिक कार्रवाई का आधार नहीं बनता। याचिका खारिज कर दी गई। अब समझिए दोनों मामलों में बकाया बिजली बिल और जमीन संबंधित पैसों का लेन देन, इन दोनों मसलों पर हाईकोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी कर दी है। अब हमने ये खबर आपको बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि ये दोनों मामले आपसे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट आपसे जुड़े हुए ये मामले हैं और इस मामले में कई बार लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और कई बार तो मामला इतना बढ़ जाता है कि खून खराबा तक हो जाता है। जमीन का मसला ऐसा है। बकाया बिजली बिल को लेकर थोड़ा मामला अलग है। वहां इस प्रकार की हिंसा तो नहीं होती, लेकिन दंडात्मक कार्रवाई हो जाती है, आपराधिक मुकदमे तक हो जाते हैं। मान लीजिए किसी का बिजली बिल बकाया है, उसने बिजली बिल कुछ भर दिया। अब बकाया बिजली बिल लाखों में अगर आ जाए तो एक बार में तो भर नहीं सकता। भर दिया, लेकिन उसने कुछ पैसे बकाया रख दिए या फिर नहीं भी भरा, फिर भी अगर वो बिजली का उपयोग कर रहा है, अगर विभाग को लगता है कि बकाया बिजली बिल इसने दिया नहीं है, ऊपर से ये अनाधिकृत रूप से बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में विभाग कभी कभी केस दायर कर देता है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है और यही कानूनी कार्रवाई जो है करने के बाद एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उस पर हाईकोर्ट की ये टिप्पणी निकलकर सामने आई। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर देने का मन ना हो तब ना आप उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराइएगा। अगर देने की नीयत हो और यदि वो विवशता से नहीं दे रहा हो तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, आप आपराधिक मुकदमा नहीं दर्ज करते, हाँ उससे पैसे निकालने की तरकीबें अपना सकते हैं, उसको बता सकते हैं, इंस्टॉलमेंट वाइज में आप उसको ले सकते हैं। तो ऐसे में दो बड़े मामले, जमीन का मामला और बिजली बिल का मामला, बकाया बिजली बिल का मामला। आपने ये भी देखा होगा कि बिहार में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन पर बकाया बिजली बिल की राशि इतनी अधिक हो जाती है कि वो दबाव में आ जाते हैं। कई बार लापरवाहियां भी सामने आती हैं। ये बिजली विभाग बिहार का वही है ना भाई, जो एक पंखा एक बल्ब जलाने पर 5 लाख का बिजली बिल भेज देता है, 2 लाख का भेज देता है, 1.5 लाख का भेज देता है। बाद में पता चलता है कि भैया लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है, हम इसको दुरुस्त कर देते हैं। तो आपकी ओर से जो लापरवाहियां होती है उसका क्या होता है? अगर आप कोई गलती करते हैं विभाग के तौर पर तो आप पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यह भी सुनिश्चित करना होगा। बार बार किसी को, अब ये तो है कि आप बाद में उसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन जो मानसिक दबाव कुछ घंटे कुछ दिनों तक वो आदमी सहता रहता है, वो झेलता रहता है इस दबाव में आकर के कि हम कैसे भरेंगे, उसकी उस मानसिक पीड़ा का अनुदान या भुगतान आप कैसे दीजिएगा, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में हाईकोर्ट की यह टिप्पणी हजारों बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली टिप्पणी मानी जा रही है। दूसरा, जमीन के लेन देन का मामला हमने आपको बताया। कई बार ऐसा होता है कि फलाने ने फलाने को जमीन बेची, फलाने ने फलाने को पैसा दिया, लेकिन जमीन का कुछ पैसा उसके पास बाकी रह गया, तो लोग कानून का दरवाजा खटखटा देते हैं। अब अगर किसी ने कुछ पैसे दे दिए हैं और वो लगातार कह रहा है कि हम आपको पैसा दे देंगे आगे चलकर 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में या 1 महीना में ही, या कह रहा है कि दे देंगे, तो समझिए कि उसकी नीयत में खोट नहीं है। हालांकि ये बात भी है कि अंदर में क्या चल रहा होता है कोई नहीं जानता, मुंह पर कुछ है अंदर में कुछ है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ पैसे किसी ने दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है, संभावना जताई जा सकती है कि बाकी के पैसे भी सामने वाला दे देगा। अब ऐसे में उस पर अपराध सिद्ध नहीं होता है। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी है, हमने सोचा आपको ये खबर बताई जाए। और इन दोनों मामलों में हाईकोर्ट की इन दोनों टिप्पणियों पर आपकी क्या राय है, आप क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, ये कमेंट सेक्शन हमारा खुला है, आप अपना जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको यदि कोई परेशानी भी है विभाग से या फिर किसी प्रकार की दिक्कतें हैं जमीन के मसलों को लेकर के, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय के तौर पर दे सकते हैं। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।